हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही मटन कोफ्ता बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही शानदार बनके तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। जब आप हमारे इस मेथड से बनाएंगे तो ना आपके कोफ्ते टूटेंगे ना हार्ड होंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 1 kg कीमा लिया है। इसे अच्छे से धुलकर इसका पानी ड्राई करके इसे मिक्सी में बारीक सा पीस लिया है। जब आप बूचर से कीमा ले रहे हों तो इसमें 10% फैट भी डलवा लें, जिससे कि आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। 3 चम्मच यहाँ पर बेसन लिया, इसे हमने भून लिया है हल्का सा। और 10 काजू, 10 बादाम, नारियल का पाउडर लिया है 1 चम्मच, और देसी घी ली है। आप यहाँ पर मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ओनियन लिया है, इसे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। धनिया और मिर्ची, करी पत्ता लिया है। यहाँ पर 2 मिर्ची ली है, इसे भी हम बारीक सा पीस लेंगे। और 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, आधी टीस्पून कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमने काजू, बादाम और नारियल का पाउडर लिया था, उसे हमने बारीक सा पीस लिया है। और बेसन ये डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जो कांदा हमने फ्राई करके रखा था उसको भी बारीक सा पीस लिया है। धनिया और मिर्ची को भी हमने बारीक सा पीस लिया है, वो भी डालेंगे। और घी डाल देंगे। घी से हमारे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। और जो पाउडर मसाले हैं वो डाल देंगे। इन सभी मसालों को डालकर हम अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये जो मसाले हैं हमारे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और मिल जाएं। यहाँ पर अब हम इसके थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा ही कोफ्ता बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से ही छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाकर रख लेंगे कोफ्तों को, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर 5 कोफ्ते बनाकर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हम सभी कोफ्तों को बना लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तेल हमने गरम कर लिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने कांदे को फ्राई किया था। अब इसको हम एक एक करके हमारे जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हम गोल्डन फ्राई करेंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए कोफ्तों में। और आप चाहें तो कच्चे का भी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई कर लेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये मेहमानों के लिए बेस्ट रेसिपी है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे कोफ्तों को। यहाँ पे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। ये देखिए, हमने सभी कोफ्तों को निकाल लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे 12 काजू लिए हैं, 10 से 12, और 2 मिर्ची ली है। नारियल का पाउडर लिया है 1 चम्मच, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और दही ली है 80 ग्राम। कांदा लिया है 3, इसे हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। और गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। नमक लिया है, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च ली है। और खड़े मसाले लिए हैं हम कुछ, 2 तेज़पत्ता लिया है। और 10 से 12 काली मिर्ची ली हैं, 3 हरी इलायची ली है, और 4 लौंग लिया है। और दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2, बड़ी इलायची ली है 1। यहाँ पर अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। अब इसमें हम खड़े मसाले डालकर अच्छे से इसको फ्राई करेंगे मसालों को। अब इसमें हम डाल देंगे इसी टाइम पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि इसकी जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर कोफ्ते तैयार होते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।
ये जो हमने कांदे को फ्राई करके रखा था उसको हमने बारीक पीस लिया है, वो डाल देंगे और इसे भी हम भूनेंगे। इसके बाद हम दही डाल देंगे। दही डालकर भी इसे हम अच्छे से भूनेंगे और ये मेहमानों के लिए बेस्ट रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें हमने जो काजू और हरी मिर्ची ली थी और नारियल का पाउडर लिया था, उसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। वो डालकर मसालों को हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो गए हैं मसाले पकते हुए। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे। ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। अब इसमें हम एक एक करके सभी कोफ्तों को डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम लो एंड मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते पक गए हैं अच्छे से। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए फॉइल पेपर की कटोरी रखेंगे। उसके बाद इस पर हम कोयला रखकर इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा घी डालकर और लीड लगाकर इसे हम 5 मिनट के लिए स्मोक दे देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी और फैमिली और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।